मार्केट में या तो मैं निकल जाऊं सब कुछ बेचकर, एक पॉसिबिलिटी, पर मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं भाई। अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं तो मुझे घबराना नहीं है, मार्केट में खड़े रहना है। पर क्योंकि वो लॉस ना हो जाए जो कमाया हुआ प्रॉफिट है, तो उसके अगेंस्ट में मैं कुछ स्ट्रेटेजी भी बनाऊंगा ताकि मेरा वो लॉस जो है खत्म ना हो जाए, चला ना जाए। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, कॉलर स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करोगे। अब मजे की बात यह है कि कॉलर स्ट्रेटेजी में ना आपकी जेब से कुछ नहीं लगना, फ्री में बन जाती है। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा हेजिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है। तो हेजिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, सबसे पहले वो समझ लो। जब आपके पास कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है और उसमें आपको लॉस होने की संभावना है, तो आप क्या करते हो, हेज कर देते हो, टू प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट और टू प्रोटेक्ट योर लॉस। भाई दो ही सिचुएशन होगी, या तो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाओगे, या तो जो एक्सपेक्टेड लॉस है उसको बचाने के लिए बनाओगे। ये दो सिचुएशन है। इन दो सिचुएशन से बचने के लिए आप क्या करते हो, हेजिंग स्ट्रेटेजीज बनाते हो। तो उसी में से हमारे पास जो सबसे पहली स्ट्रेटेजी है उसका नाम है कॉलर स्ट्रेटेजी। अब जैसे मान लो आप गर्मी से आ रहे हो, बहुत ज्यादा गर्मी है मान लो, और आपने ये शर्ट पहनी हुई है, तो आपकी जो नेक है उसको ये शर्ट के कॉलर जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना दोनों तरफ से, धूप ना लगने दें, ऐसे ही होता है। तो जिस तरह से कॉलर हमारी नेक को प्रोटेक्ट करती है, ठीक उसी तरह से ये कॉलर स्ट्रेटेजी आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो यहां पर ये स्ट्रेटेजी आप कब बनाते हो, टू प्रोटेक्ट योर पोर्टफोलियो फ्रॉम लिटिल डाउनसाइड या टू प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट। अब एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। सिचुएशन ये है, मैंने XYZ शेयर खरीदे हैं 100 रुपए पर, और 100 रुपए वाली चीज हो जाती है 120 रुपए। ये सिचुएशन है। यहां पर मेरा प्रॉफिट कितना है, अब मैं सोचता हूं कि ये मेरा 20 रुपए का प्रॉफिट कहीं चला ना जाए हाथ से, क्योंकि मार्केट में डाउनसाइड आ सकती है, या मार्केट साइडवेज हो सकती है, या XYZ कुछ भी रीजन की वजह से 20 रुपए नहीं खोना चाहता मैंने, जो मैंने कमा लिए। तो अब मार्केट में या तो मैं निकल जाऊं सब कुछ बेचकर, एक पॉसिबिलिटी, पर मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं भाई। अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं तो मुझे घबराना नहीं है, मार्केट में खड़े रहना है। पर क्योंकि वो लॉस ना हो जाए जो कमाया हुआ प्रॉफिट है, तो उसके अगेंस्ट में मैं कुछ स्ट्रेटेजी भी बनाऊंगा ताकि मेरा वो लॉस जो है खत्म ना हो जाए, चला ना जाए। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, कॉलर स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करोगे। अब मजे की बात यह है कि कॉलर स्ट्रेटेजी में ना आपकी जेब से कुछ नहीं लगना, फ्री में बन जाती है, फ्री में बन जाती है, कोई पैसा नहीं लगाना, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये कब बनाएंगे, टू प्रोटेक्ट द पोर्टफोलियो और टू प्रोटेक्ट द एक्सपेक्टिंग लॉस, या जो भी गेन आपने एग्जिस्टिंग किया है, ठीक है। मार्केट व्यू है हमारा, टू प्रोटेक्ट पोर्टफोलियो फ्रॉम डाउनसाइड। अब मेरे पास सबसे पहली चीज है कि शेयर्स होने चाहिए, उसमें मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं एक्स, कोई भी इंसान है, इज हैविंग XYZ शेयर एट द रेट, मान लेते हैं 100 रुपीज पर उन्होंने बाई किए, ठीक है। और अब जो प्राइस चल रहा है, ठीक है, CMP ऑफ XYZ शेयर इज 120 रुपीज। ये करंट मार्केट प्राइस है, समझ लेना। तो यहां पे मेरा प्रॉफिट 20 रुपए ऑलरेडी हो रहा है। अरे 20 रुपए का प्रॉफिट मुझे गंवाना नहीं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रेटेजी बनाऊंगा जिसमें मेरी कोई कॉस्ट भी ना लगे, पैसा भी ना लगे, क्योंकि अगर पैसा लग गया तो फिर फायदा क्या है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे कॉल और पुट में दोनों मैं काम करूंगा। इसे कहते हैं 3 लेग स्ट्रेटेजी एक तरह से। तो यहां पे मुझे क्या करना है कि सबसे पहले मुझे यहां पर एक कॉल शॉर्ट करनी है। कॉल क्यों शॉर्ट करनी है वो रीजन भी बताऊंगा। तो यहां पर मैं OTM कॉल को शॉर्ट कर दूंगा और स्ट्राइक लूंगा 125 की, ठीक है। ये 125 का मैंने स्ट्राइक लिया, और यहां पर मान लेते हैं ये मैंने शॉर्ट किया 10 रुपए में, एग्जांपल के तौर पर। तो 10 रुपए मैंने रिसीव कर लिए, करेक्ट है। अब ये 10 रुपए का मुझे डाउन साइड का इंश्योरेंस भी मिल गया ना भाई, ये करते हुए। देखो ऐसा समझो, मार्केट में करंट मार्केट प्राइस चल रही है, अब मैंने 125 की स्ट्राइक को शॉर्ट कर दिया, यहां मेरा व्यू बेरिश हो गया, बेरिश हो गया ना भाई, और 10 रुपए मुझे रिसीव हो गए। अब यहीं से मार्केट अगर मान लो 125 पर भी एक्सपायर हो गया, तो मेरे को ये 10 रुपए भी मिलेंगे और इधर भी 5 रुपए और मिलेंगे। खोने के लिए तो कुछ नहीं है, पर मार्केट अगर ज्यादा नीचे चली गई तो ज्यादा प्रॉफिट होगा ना।
या ये मान लो ये प्रोटेक्शन तो सिर्फ 10 रुपए की है, मार्केट अगर 30 रुपए नीचे चली गई तो मेरा तो अच्छा लॉस हो जाएगा। 10 रुपए आए, 20 रुपए जेब से चले गए, तो वो 20 रुपए भी ना जाए। उसके लिए मुझे क्या करना है कि ये जो प्रीमियम मैंने अभी रिसीव किया है इसी को यूज करके मैं एक पुट भी बाय कर लूंगा, जिससे मेरी जीरो कॉस्ट आ जाएगी। तो यहां पर मुझे क्या करना है, मैं यहां पर OTM पुट को बाय कर लूंगा। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। और OTM पुट कितनी बाय करूंगा? 115 की। उसका प्राइस भी क्या चल रहा है, यानी स्ट्राइक है मेरे पास 115 और इसका प्राइस भी चल रहा है, मान लेते हैं 10 रुपए। तो ये मैंने पे कर दिया यहां से। तो देखो यहां पे रिसीव किया, यहां पर पे करा, तो मेरी नेट कॉस्ट तो जीरो हो गई भाई, जीरो हो गई ना, क्योंकि जो मैंने रिसीव किया वही मैंने पे कर दिया। तो अब मैंने जेब से तो कुछ भी नहीं दिया ना, फ्री में मेरी ये स्ट्रेटेजी बन गई। अब मान लो बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा इसमें। देखो बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि मार्केट 125 पर एक्सपायर हो जाए। अगर मार्केट 125 पर एक्सपायर हो गई तो मुझे 5 रुपए यहां पे मिल जाएंगे ना। देखो यहां पे जीरो हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा, तो जो यहां से कमाया यहां पे गवा दिया, ठीक है, कोई फायदा नहीं हुआ। पर मुझे कैश मार्केट में जो मेरे पास शेयर थे उसमें मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया, करेक्ट है। पर सोचो एक वर्स्ट केस सिनेरियो सोचो कि मार्केट चला जाता है नीचे और वो चला जाता है बैक टू 100 रुपीज दोबारा से। तो अब मुझे यहां पर मान लेते हैं एक्सपायरी मार्केट की होती है 100 रुपीज पर, यह हाइपोथेटिकली सिचुएशन है, हम यहां पे अज्यूम कर रहे हैं। तो अब ये 100 रुपए पर अगर एक्सपायरी होगी तो देखो जो मैंने प्रॉफिट कमाया था 100 रुपए पर बाय करके, वो वापस 100 रुपए पर जब शेयर आ गया तो मेरा ये प्रॉफिट तो चला गया जो 20 रुपए मैंने कमाया था, करेक्ट है। पर अब इसको कंपनसेट कैसे करूंगा मैं? देखो कंपनसेट कैसे किया, जब मार्केट 100 रुपए पर आ गई तो यहां पर जो मैंने कॉल शॉर्ट किया था जिसमें मेरा व्यू बेरिश था, तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर ये जो कॉल है इसका प्राइस हो गया 0। तो ये मेरा 10 रुपीज का प्रॉफिट हो गया ना, ये 10 रुपीज का प्रॉफिट हो गया मेरा जैसे ये 0 हुआ। दूसरा यहां पर देखो, यहां पर अब ये पुट है ना, तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू जब 100 रुपए मार्केट चल रहा होगा तो इसकी वैल्यू 15 रुपए आ जाएगी, 15 रुपए आ जाएगी ना। तो ये 10 वाली चीज कितनी हो गई? 15 रुपए हो गई इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 15 रुपए। तो मैंने कितना पे किया था, बढ़कर कितना हो गया? तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ यहां पे? ये प्रॉफिट है मेरा। अब यहां पर 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ और यहां पे मेरा 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो नेट मुझे कितने रुपए मिल गए? ये नेट 15 रुपए मुझे मिल गए प्रॉफिट के। तो इससे जो डाउनसाइड आने पर मेरा प्रॉफिट गिर गया था 20 रुपए, मैंने उसे रिकवर कर लिया 15 रुपए विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि मैंने यहां पर कोई कॉस्ट तो लगाई नहीं थी, जीरो कॉस्ट स्ट्रेटेजी थी जिसमें मेरा पैसा बच गया। तो ये ऐसे माहौल में जहां पर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जा सकती है और मेरा कमाया हुआ जो पैसा है वो ना मेरी जेब से चला जाए, ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करके आप बना सकते हो। अब अगली स्ट्रेटेजी भी हमारी हेजिंग स्ट्रेटेजी है जो आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकती है और फ्यूचर के साथ भी आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका नाम है प्रोटेक्टिव कॉल। तो इस स्ट्रेटेजी का क्या नाम है? प्रोटेक्टिव कॉल। अब मार्केट व्यू क्या होना चाहिए आपका? यहां पर मार्केट व्यू टू प्रोटेक्ट अपसाइड, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहला हमारा जो मार्केट व्यू है वो होगा टू प्रोटेक्ट अपसाइड, ठीक है। अब सिचुएशन यहां पर क्या है कि आपने फ्यूचर सेल किया हुआ था, ठीक है, यानी कि यहां पर सेलिंग
फ्यूचर पोजीशन हमारे पास होनी चाहिए। मैं इक्विटी क्यों नहीं डाल रहा, क्योंकि इक्विटी को आप केवल इंट्राडे में शॉर्ट कर सकते हो, ये आप सबने पढ़ा है, सीखा है, ठीक है। तो यहां पर अगर किसी के पास शॉर्ट पोजीशन है और वो भी फ्यूचर की, ठीक है, तो उसको मैं प्रोटेक्ट करूंगा। अब एग्जांपल के तौर पर मान लेता हूं मेरे पास निफ्टी शॉर्ट पड़ा हुआ है, एग्जांपल के तौर पर। अब ये मैं कोई भी एग्जांपल ले सकता था, गोल्ड सिल्वर कोई भी एग्जांपल ले सकता था, पर मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं निफ्टी का, ठीक है। और निफ्टी मैंने मान लेते हैं सेल करी हुई है, और सेल की हुई है निफ्टी मैंने मान लेते हैं 22,000 पे, ठीक है। अब यहां पर मेरा व्यू क्या है, बेरिश है ना, तभी तो मैंने सेल की हुई है। अगर मेरा व्यू किसी भी चीज पर बेरिश है तभी तो मैं कर सकता हूं सेलिंग। अब अगर मार्केट नीचे जा रही है तो कोई परेशानी नहीं है, मेरा प्रॉफिट हो रहा है। पर अगर मान लेते हैं यहां पर मेरा व्यू चेंज हुआ और मार्केट में कोई अच्छी न्यूज आ गई, तो अच्छी न्यूज की वजह से मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। या मान लेते किसी बड़ी कंपनी के, टीसीएस जैसे, रिलायंस जैसे जो शेयर हैं, अगर उनके रिजल्ट अच्छे आते हैं तो उनका इंपैक्ट इंडेक्स पे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ये भी रीजन हो सकता है। तीसरा, कोई अच्छी न्यूज आ सकती है, ठीक है, या टेक्निकल ब्रेकआउट भी आ सकता है। कुछ भी XYZ रीजन हो सकता है जिसकी वजह से मार्केट ऊपर चला जाएगा। अब मार्केट अगर ऊपर गया तो मेरा नुकसान होगा या फायदा? नुकसान, क्योंकि मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है। अब इस नुकसान से मुझे बचना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हेजिंग करनी पड़ेगी। हेजिंग के लिए मैं क्या करूंगा? कॉल को बाय करूंगा, कॉल को बाय करूंगा, इसीलिए ये प्रोटेक्टिव कॉल है नाम। तो मैं क्या करूंगा? यहां पर कॉल को बाय करूंगा। मान लेते हैं अगर मार्केट भी 22,000 पे चल रही है, तो 22,000 की मार्केट पर मेरे पास तो 3 ऑप्शन है, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। कौन सा मैं बाय करूंगा? एट द मनी पर हम ये स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, ठीक है, जिससे कि एक्चुअली में जो रिस्क है वो हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम यहां पर एक एट द मनी कॉल को बाय करेंगे। तो यहां पे मैंने एट द मनी कॉल बाय किया, और जब मैंने बाय किया तो उसका प्रीमियम था, मान लेते हैं 100 रुपए, ये मैंने पे किया, ठीक है। तो स्ट्राइक आपकी मैं लिख देता हूं यहां पर, स्ट्राइक मान लेते हैं। तो कॉल बाय किया हमने, जिसका स्ट्राइक है 22,000, और प्रीमियम मैंने दिया 100 रुपए जो पे किया मैंने। तो अब 100 रुपए का प्रीमियम देकर मैंने इसको हेज कर दिया। अब मान लो एक अपसाइड आ गई, ठीक है, एक अपसाइड आ गई 300 पॉइंट की। तो 300 पॉइंट की अपसाइड आने पर क्या होगा कि मेरा यहां पर नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो 300 पॉइंट की मान लेते हैं अपसाइड आ गई, ठीक है, और यहां पर मार्केट की एक्सपायरी हो गई, मान लेते हैं 22,300 पे। तो ये 22,300 की एक्सपायरी होने पर मेरा लॉस हो जाएगा फ्यूचर में। फ्यूचर में मेरा लॉस हो गया कितना? 300 रुपए का, 300 पॉइंट्स का। और यहां पर मेरा प्रॉफिट हो गया, कॉल में मेरा प्रॉफिट हो गया 200 रुपए का। देखो 200 पॉइंट का क्यों हो गया? क्योंकि 100 रुपए तो मैंने पे भी किए थे ना, तो नेट नेट मेरा जो लॉस है वो 100 रुपए रह गया। तो मैंने एक बड़े लॉस से प्रोटेक्ट कर लिया ना, बड़े लॉस से मैंने प्रोटेक्शन ले ली ना। तो इसलिए ये स्ट्रेटेजी आप तब बनाते हो जब मार्केट में एक अपसाइड है, और उससे बचने के लिए आपको कोई भी पोजीशन बनानी है। इसके बाद हमारी लास्ट स्ट्रेटेजी है जो कि हेजिंग स्ट्रेटेजी ही है, और यहां पर हम प्रोटेक्टिव पुट बनाने वाले हैं, सो दैट आपका एक डाउनसाइड रिस्क जो है वो कवर हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमारा मार्केट व्यू क्या है? मार्केट व्यू है हमारा टू प्रोटेक्ट डाउनसाइड रिस्क।
जैसे उसमें अपसाइड रिस्क हमने प्रोटेक्ट किया, यहां भी डाउनसाइड रिस्क को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इसका नाम है प्रोटेक्टिव पुट। अब ये जो प्रोटेक्टिव पुट है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास या तो शेयर्स हो सकते हैं बाय साइड पे, या हमने फ्यूचर बाय किया हो, दोनों पोजीशन हो सकती है। तो यहां पर सिचुएशन क्या है कि बाय तो आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर भी कर सकते हैं और आप फ्यूचर को भी बाय कर सकते हैं। दोनों सिचुएशन में या तो आपके पास यहां पर शेयर्स होने चाहिए, ठीक है, यानी कि यहां पर आपका जो व्यू है, या मान लेते हैं आपके पास होल्डिंग अंडरलाइंग लॉन्ग पोजीशन या और फ्यूचर बाइंग पोजीशन, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। अब दोनों में अगर मार्केट नीचे गई तो यही आपका रिस्क हो सकता है, उससे आपको नुकसान हो सकता है, इस नुकसान से बचना है। तो अब नुकसान से बचने के लिए आपने क्या करना है, आपने एट द मनी पुट को खरीदना है। एटीएम पुट को बाय कर लो, एटीएम पुट को आपने बाय कर लिया, ठीक है। अब यहां पर मुझे यह मानना पड़ेगा कि जो शेयर है, मान लेते हैं आपने बाय किया हुआ है ना यहां पर, तो बाय किया हुआ है 100 रुपए पर, ठीक है, ये 100 रुपए पे आपका बाय है, तो एट द मनी भी मान लेते हैं हम यहां पर, स्ट्राइक क्या हो गई 100 रुपए, 100 हो गई, और इसको आपने बाय करने के लिए 5 रुपए पे कर दिए, ठीक है। तो अब आपके पास 5 रुपए का एक रिस्क और एडिशनल आ गया है। पता है क्यों आ गया है, क्योंकि ये 0 हो सकता है, पर ये 5 रुपए का जो रिस्क है ना, एक बड़ी डाउनसाइड से आपको प्रोटेक्ट भी करेगा। भाई मान लो अगर ये 100 रुपए की चीज 80 रुपए हो गई, तो 15 रुपए तो बचे ना तुम्हारे 5 रुपए लगा के, तो एक बड़ी डाउनसाइड को प्रोटेक्ट कर लिया इसने, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इसे प्रोटेक्टिव पुट बोल रहे हैं। तो अब यहां पर मान लेते हैं एक्सपायरी हो जाती है इसकी, एग्जांपल के लिए 80 रुपए पर, तो 80 रुपए पर मेरा फ्यूचर में और कैश में, मतलब आपको पता है कैश बोलते हैं स्टॉक को जो आपने होल्ड किया, यहां पर मेरा लॉस हो गया कितना, 20 रुपया, और दूसरा जब 80 रुपए पर मार्केट जाएगा तो इसकी वैल्यू 20 रुपए हो जाएगी। अब 20 रुपए में मैंने 5 रुपए तो पे ही कर दिया, तो नेट नेट 15 रुपए का मेरे को प्रॉफिट होगा। ये आप इतना पढ़ चुके हैं, अब तो कैलकुलेट आपके टिप पर होनी चाहिए। तो अब ये जो पुट है, यहां पर मुझे प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 15 रुपए का, तो नेट नेट मेरा 5 रुपए का लॉस ही रह गया, यहां पे लॉस रह गया 5 रुपए का। अब आप देख रहे हो यहां पर कि कितने बड़े लॉस से हम बच गए। तो ये जो प्रोटेक्टिव पुट है आपको बड़े वाले लॉस से बचा सकती है।